नमस्कार। चलिए आज हम फ्रैक्शन का पार्ट 4 पढ़ते हैं कि हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज का जब पार्ट, तो वह होल नंबर के पार्ट के बारे में जब पढ़ते हैं, उसके कोई छोटे छोटे अंश के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोला जाता है फ्रैक्शन। यानी कि बाय द वे अगर हम 1/4 लिख रहे हैं तो ये क्या है, 1/4 लिखे तो क्या हुआ, ये है फ्रैक्शन। इसमें ये न्यूमरेटर है, ये ऊ अपॉन से ऊपर जो है लिखा हुआ उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर, नीचे का जो है अपॉन से नीचे जो हुआ उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ये देखिए, तो ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आगे हम लोग पढ़े थे क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें एक पूरा होल नंबर होता है। मान लीजिए होल पूरा है और उसके साथ एक फ्रैक्शन फॉर्म रहता है, या फिर हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसे 3 and 1/9 पढ़ते हैं। 3 and 1/9, तो ये क्या हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग पढ़ लिए। और मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक लाइक फ्रैक्शन पढ़े थे, तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जिनके सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे 1/4, 2/4, 3/4। तो ये क्या हुआ, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 यानी कि ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये क्या सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन। और ये लाइक फ्रैक्शन क्या है, एक मिनट, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसके डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। मतलब 2/4, 2/3 या 3/, ये भी चेंज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जब सबके डिनोमिनेटर चेंज है तो उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हुआ तो लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। तो जो हर है वो अगर चेंज हो गया सबका अलग अलग, तो उसको क्या बोलते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेने से जो हमने पीछे पढ़ा था वो याद हो जाता है। आप पढ़िए कम, रिवीजन ज्यादा कीजिए। जिस चीज को पढ़ते हैं उसे बार बार रिवाइज कीजिए तो ज्यादा याद होगा। उसके बाद हमने यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा था। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है। मान लीजिए ये सब के न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, यानी सब क्या है, सब में क्या है, 1 है, यानी कि क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये सभी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देखा था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जब जब क्या रहता है, अनलाइक फ्रैक्शन रहता है, तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें 1/2 में एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया, 2।
इसका इसका यही जो 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4। ठीक है, इस प्रकार आगे बनाते जाइए। और अब देखिए क्या है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। देखिए, कंपेयर करना है। हम जब पढ़ते हैं तो कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो कैसे हम पता करेंगे कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, हु इज ग्रेटर देन एंड हु इज स्मॉलर। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख दिया जिसके लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2/8, 3/8 एंड 4/8। जब मैंने यहाँ नंबर लिखा और अब मैं इसमें पूछ रही हूँ कि बताओ, अरेंज करो कि इसे कैसे अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो जब बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, मान लो कि सबसे पहले पता करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, हु इज ग्रेटर, सबसे बड़ा कौन है। तो अब देखते हैं कि इसमें सब में तो डिनोमिनेटर सेम है, सब में डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर को देखना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब इसका हुआ, जैसे देखिए इसका अगर आप शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। मान लो कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये इसके कितने पार्ट करने हैं, मान 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे कितने 2 पार्ट कलर करने हैं ना, तो इसके 2 पार्ट कलर हो गए। अब इसमें देख लो वही स्ट्रक्चर फिर से आप स्केल से बनाइएगा, तो स्केल से आपका स्ट्रक्चर बराबर बराबर बनेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़। 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 3 पार्ट कलर करना है, हमने 8 में 3 पार्ट कलर करना है। और इसके बाद 2, तो इसमें 4 पार्ट कलर। अब ये देखिए सबके पास डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि जो एक पिक्चर है वो सेम है। अब देखना है कि इसके पास बस 2 ही कॉलम कलर किया हुआ है, मतलब मैं 2 ही पार्ट हम ले रहे हैं। इसके पास 3 पार्ट कलर किया हुआ है और इसके पास 4 पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा इन तीनों फिगर में वो कौन सा फिगर सबसे बड़ा है, जो 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 डार्क शेड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ये है, इस 4/8, जो 4/8 है वो उसका हाफ एरिया कवर किया हुआ है कलर करके, यानी कि यह इन सबों में सबसे बड़ा। और उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे 4/8 है, क्या है 4/8। उसके बाद 3/8, उसके बाद 2/8। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए कैसे लिख लेंगे, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे ही ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। सबसे छोटा ये है, ठीक है, तो इसके मार्क को हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे अगर दूसरी जगह लिखें तो 2/8 is smaller than 4/8। तो ये इसको कंपेयर करके इसको लिखा गया। वो सबसे बड़ा जो है 4/8 है और सबसे छोटा कौन है 2/8। तो इस प्रकार जब लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो ये बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे अधिक बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन
का वैल्यू होगा। ठीक है, अब दूसरा देखें क्या। इसको आप लोग बनाइएगा, घर में कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से आप पूछिएगा। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ और ये अनलाइक फ्रैक्शन, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसमें क्या होता है, इसका अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेंज रहता है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे है 2/3, 3/4, 2/8, 3/2/3, 3/4। अब इसमें हम पता करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, हु इज ग्रेटर। तो अब हम सबसे पहले पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल दें। क्या कर दें, एलसीएम निकाल दें और फिर क्या करें, या फिर एक दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, आप इन तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए। इन तीनों का क्या कर लेते हैं, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो हम को पता हो जाए, जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 4/6, एक हो गया हमारा। फिर हमारा 2 इंटू 3, 2 3 6/9 और 2, ये होता बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन किए बिना तो कुछ होगा नहीं ना, मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है और इसी में तो मजा आता है। हा? ये नंबर का खेल है। तो 4 × 2 यानी कि 8 और 4 × 3 यानी 12। ओके, बस इतना ही रखते हैं, इतना में हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हो जाएगा क्या, नहीं होगा। एक और आगे बढ़ते हैं ना, ये वाला स्टेप। 2 × 3, 2/3 × 5 = 10 and 15, 15 हुआ। एक और आगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम जब निकालोगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमको कहाँ तक, हमको कितना, कौन सा डिनोमिनेटर लाना है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3, 4 और 8, ये तीनों का एलसीएम एक साथ निकालने का ये तरीका है। क्या है ये, 3, 4 और 8। तो अब इन तीनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो एक से तो सब डिवाइड हो जाता है, तो एक को छोड़ के 2 से 3 में डिवाइड नहीं होगा तो उसे ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 × 4 = 8। यहाँ बस क्वेश्चन को लिखना रहता है। तो यहाँ 8 जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। और यहाँ आ गए तो ये 2, यहाँ 3 है और ये 1 है और ये 1। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1। अब यहाँ देखिए, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 यानी क्या हुआ 4, 4 × 2 यानी कि 8, 8 × 3 = क्या होगा 24। तो हमको डिनोमिनेटर कहाँ पे ले जाना है, 24 तक ले जाना है, यानी कि हमें और मल्टीप्लाई करना है। 6, और 2 3 × 8
देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम 2 से ही किए हैं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करे हैं, 3 से किए हैं तो ऊपर नीचे 3 से किए हैं, ताकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकले। इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य, समतुल्य भिन्न। तो ये देखिए 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, यहाँ देखिए 24 आया है, यानी कि हमको 24 सबका लाना है, जिसका डिनोमिनेटर 24 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसका 3/4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 से 2 से कर देते हैं, 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 6 इसमें नहीं आया। 3/4 में मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 3 9 and 12 3 4 into 4, ये हमारा क्या होगा 12/16 and 3/4 into 5, तो क्या होगा 15/, और ये हो गया 3/4 into 6, एक मिनट, ये हमने क्या किया 5, ये हमारा लास्ट है 3/4 into 6 into 6, तो क्या होगा 6 3 जा 18 and 6 24, ये देखिए यहाँ भी इसका 24 आ गया, यानी ये इनका इनका आ गया, और इसका एक और बचा है जिसको मैं निकाल लूं क्या, इसको यही भी निकाल देती हूँ। 2/8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो गया 2 2 4 and 8 2 जा 16, 2/8 into 3, तो क्या होगा 2 3 जा 6 and 2 8 3 जा 24। देखिए ये सबके डिनोमिनेटर में 24 आ गया ना, सबके डिनोमिनेटर में हमारा 24 आ गया, यानी कि अब बस हमको क्या करना है, अब इन तीनों का हम लाइक फ्रैक्शन निकाल दिए। अब जब लाइक फ्रैक्शन में निकाल आ गए तब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 6/24 है, यानी कि ये छोटा होगा, 16/24 है, और 18/24 है, यानी कि जो 18/24 है वो सबसे बड़ा होगा। तो 18/24 किसका था, 3/4 का, किसका था 3/4 का था, यानी कि हम इसको अब लिखते हैं। तो यहाँ पे और सबसे छोटा, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि ये सबसे छोटा है, यानी कि तो हम इसको लिख सकते हैं जो नंबर है, तो कौन सा नंबर है ये 2/8 का है, तो 2/8 सबसे छोटा हुआ गया। उसके बाद कौन है, उसके बाद ये है, ये किसका है 2/3 का है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 2/3, इसके बाद किसे लिखेंगे हम 3/4, यानी कि सबसे बड़ा कौन है 3/4। देखिए ग्रेटर देन एंड लेस देन का मतलब जिसके तरफ ये जो है, ये जो ऐसा कोण है, जिधर मुंह खुला रहता है वो उधर बड़े नंबर को लिखा जाता है, और जिधर ये जो कोना हो जाता है, ये जो कोण बन जाता है, तो कोण तरफ क्या करते हैं, छोटे नंबर को लिखा जाता है, और जिधर मुंह खुला रहता है उधर क्या करते हैं, जैसे ऐसे देखिए, तो इधर जो मुंह खुला हुआ है तो उधर क्या बड़े नंबर को लिखते हैं, और जो ये एरिया हुआ जहाँ पे ये चिपका हुआ है, हाँ, तो वो उस एरिया में इधर छोटे नंबर को लिखा जाता है। तो अब आप इसे समझ गए होंगे कि जो अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दे, कैसे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़े,
एक और तरीका है अनलाइक फ्रैक्शन को निकालने का, अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत इजीली निकाल जाओगे। जैसे मैं निकाल कर बताऊं क्या? एक बार कोशिश करते हैं। ठीक, इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तीनों, एक के पास डिनोमिनेटर 2 है, एक के पास डिनोमिनेटर 3 है, एक के पास 4 है। तो अब हम इसको कैसे करें? तो इसको करने का सही एक तरीका है, क्या है? तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल लेंगे, अभी मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब 3 नंबर हो तो इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 3 एंड 4। इसको इस वाले सेट में ऐसे लिख दीजिए और क्या करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ क्वेश्चन को लिखना है, जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो गया 2 एंड 3 1, यहाँ पे 3, ये। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि हमारा क्या हो गया 12। यानी कि हम तीनों को जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर 12 आना पड़ेगा। जब तीनों का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा, ऐसे यही पे देख लेते हैं ना। तो ये हो गया 1/2 में मल्टीप्लाई करिए। तो 12 लाने के लिए हमको इससे कितने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 6 से, यानी कि ऊपर नीचे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 6/6 इंटू 1 6 एंड 6 इंटू 2 यानी 12। देख लीजिए एक बार में आ गया। अब देखिए 1/3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 3 का टेबल पढ़िए, कितने बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि हमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और यह है 2/4। तो इसे में 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 और 3 4 3 जा 12। ओके, अब देखिए इन तीनों में देखिए सबके पास डिनोमिनेटर है 12 हो गया, सबके पास डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो अब नोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को देखना है कि कौन बड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है और यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये दोनों समान है। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो 1/3 है वो सबसे छोटा नंबर है, और ये दोनों नंबर सेम है। ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बनाइए अनलाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन में। अब आगे बढ़े क्या, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप लोग इसको बनाकर भेजिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, आप लोगों को एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है? एलसीएम दो तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, एक तो हमारा फैक्टर के द्वारा निकालते हैं। तो हम टेबल पढ़ते हैं, उसके बाद फैक्टर निकाल के देखते हैं कि कौन किसके पहाड़े में आता है, कौन किसके टेबल में आता है। और एक तरीका ये होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। अभी हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। हो गया मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है। बच्चे लोग को थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा स्थिर होके थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर वो मल्टीप्लीकेशन को बहुत इजीली कर लेते हैं। आप लोगों को भी मजा आएगा, बस करिए। हाँ,
थोड़ा सा अगर कहीं डाउट होता है तो पूछिए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है पूछिए, ज्यादा से ज्यादा पूछिएगा तो ज्यादा से ज्यादा समझिएगा। समझ गए? तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 2/3 लिखे, मल्टीप्लाई बाई 9/8, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय कुछ करना नहीं है, या तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, और ये तीनों को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, या डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, 9 का टेबल, जो बड़ा नंबर रहता है उसका टेबल पढ़ लीजिए, 9 इंटू 2, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। और ये है 8 का टेबल 3 बार पढ़ लीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये हो गया ये कंप्लीट। अगर अब इसको आप चाहेंगे कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इसको छोटे नंबर में ले आए, तो इसे क्या करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको क्या कीजिए, या तो इस एक ऐसा नंबर देखिए जिसमें दोनों नंबर आते हो, जिससे डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है वो, 2 है क्या, 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18। और ये क्या है, 2, 2 से कितने बार टेबल पढ़ेंगे, तो 12, 2 12 जा 12 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा ना। हाँ, उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें और किससे डिवाइड हो सकता है। एक ही ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड हो जाए। तो कौन सा है, 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। अब कोई नंबर है क्या, नहीं, अब कोई भी नंबर नहीं है, तो यानी कि इसे 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़िए। इसको कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आता है, करना सीखिए। नहीं आता है तो सीखिए, बार बार कोशिश कीजिए। कोशिश करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। हम एक बार में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे बार बार, उसमें जितनी भी परेशानियां आती है उसको सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी, और कंपेयर के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। तो आप उसको बना के दीजिएगा, मेरे को भेजिएगा, और जहां पे आपको डाउट होगा आप पूछिएगा।